जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे गंगा और गायत्री की जन्म जयंती उपेक्षित न रहे। गंगा का भौतिक महत्व और आध्यात्मिक महात्म्य सर्वविदित है। इस देश की भौतिक परंपरा बढ़ाने में गंगा की अनुकंपा सर्वविदित है। भूमि भूमि को उपजाऊ बनाने में, धन्य धान की संपदा बढ़ाने में, वृक्ष वनस्पति की शोभा विकसाने में गंगा और उसकी सहेलियां का जो योगदान रहा है वह असाधारण है। यदि हिमालय रूपी स्वर्ग से मैदानी इलाके के भूलोक में गंगा न आती तो यह शस्य श्यामला भारत माता वैसी श्री संपन्न न होती जैसी अब है। जल वितरण, नौकानयन और कृषि उत्थान, पशुपालन जैसे अनेकों उद्योग गंगा के सहारे विकसित हुए और उसके आधार पर करोड़ों को जीवन निर्वाह का द्वार खुला। यह गंगा का भौतिक महत्व है। महात्म्य वह है जो चेतना को प्रभावित करता है। पवित्र गंगा जल की स्वास्थ्य संवर्धन की विशेषता सर्वविदित है। उसका जल धरती का अमृत माना जाता है। शहरों की गंदगी मिल जाने से तो स्थिति में परिवर्तन हुए हैं, पर शुद्ध गंगा जल की आरोग्य संवर्गिनी और रोग निवारणी शक्ति का परिचय अभी भी पाया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का लाभ गंगा के निकटवर्ती वन प्रदेशों में अभी विद्यमान है। मनोबल बढ़ाने, मानसिक क्षमता विकसाने और मनोरोग से छुटकारा पाने का उपयुक्त वातावरण वहां मौजूद है। आत्मिक दृष्टि से गंगा को तरण तारिणी कहा जाता है। उसकी समीपता और हिमालय की गरिमा से संयुक्त उत्तराखंड योगाभ्यास और तपश्चर्या के लिए सूक्ष्म विशेषताओं से भरा पूरा माना जाता रहा है। प्राचीन काल में यही क्षेत्र देवभूमि, ऋषि भूमि माना जाता था और यहाँ रहकर आत्मशक्ति के संपादन, अभिवर्धन के महान प्रयोग होते थे। अभी भी उस परंपरा से जुड़े हुए तथ्य उस क्षेत्र में अन्यत्र की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में विद्यमान है। गंगा स्थान की, गंगा जल की, गंगा तट सेवन की महिमा से धर्म शास्त्रों और ऐतिहासिक कथा पुराणों का साक्ष्य प्रमाण पर्वत जितना उपलब्ध है। मृतकों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती है। कितने ही अपनी आत्म साधनाओं के लिए गंगा की गोद में निवास करने की योजना बनाते हैं और अपेक्षाकृत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। गंगा का यह महात्म्य प्रकरण शास्त्र वचनों, कथा पुराणों और मान्यताओं में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। भगवती गंगा का जन्मदिन ज्येष्ठ सदी 90 गंगा दशहरा है। उन दिन गंगा का पर्व कितनी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कितने भावुक लोग उस दिन भगवती गंगा को अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाने, दर्शन मंजन का लाभ पाने के लिए पहुंचते हैं। इसे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के सहस्त्रों कच्चे पक्के घाटों पर करोड़ों की उपस्थिति में आधार पर माना जा सकता है। जल दान के विभिन्न कर्मकांड और दान पुण्य जगह जगह होते हैं। ठंडे मीठे पानी की प्याऊ लगाने, जल कलश दान करने की प्रवृत्तियां अभी भी धार्मिक क्षेत्रों में प्रचलित है। उनमें गंगा की प्रतीक पूजा का ही तत्व समाया रहता है। कितने ही उस दिन जल उपवास करते हैं। उस दिन के संग्रह किए हुए गंगा जल का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा जयंती और गायत्री जयंती का पुण्य पर्व एक ही दिन है। ज्येष्ठ सदी 90 की गंगा जयंती की तरह गायत्री जयंती भी है। दोनों के अवतरण इतिहास भी मिलते जुलते हैं। भागीरथ ने तप करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारने में सफलता पाई थी। विश्वामित्र ने गायत्री को तप साधना करके उसे देव परिवार तक सीमित न रहकर सर्वसाधारण के उपयोग में आने की स्थिति तक पहुंचाया था। यह गायत्री महाशक्ति अनादि है। आकाशवाणी के रूप में वे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के अनंत आकाश में गुथी थी और उन्हें तप के द्वारा सृष्टि का सृजन एवं नियोजन करने की शक्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया था। यह गायत्री का अनादि अवतरण है। इसके उपरांत वेद शास्त्रों के रूप में इन्हीं 24 अक्षरों का विस्तार होता चला आया है। योगाभ्यास और तप साधना में गायत्री का अवलंबन ही प्रधान रहा है। उसी के सहारे ऋषि, तपस्वी और आत्मिक प्रगति के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। सर्वसाधारण के लिए उसी का गुरु मंत्र घोषित किया गया है। प्रातः और सायंकाल का संध्या वंदन गायत्री उपासना के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। शिखा के रूप में मस्तिष्क पर और यज्ञोपवीत के रूप में हृदय पर उसी के प्रतीक प्रतिष्ठापना की जाती है। गायत्री के विनियोग संकल्प में गायत्री छंद, सविता देवता एवं विश्वामित्र ऋषि का उद्घोष किया गया है। इसका तात्पर्य है
रहस्यमय गायत्री के अनादि तत्व ज्ञान एवं शक्ति विधान का सर्वोपयोगी स्वरूप योजनाबद्ध रूप से महर्षि विश्वामित्र ने अपनी प्रचंड तप साधना द्वारा प्रस्तुत किया। ज्ञान गंगा गायत्री के अवतरण कर्ता विश्वामित्र थे और तरण तारणी गंगा के अवतरण संयोजक भगीरथ। दोनों के प्रयास एक जैसे थे। कहा तो यह भी गया है कि विश्वामित्र और भगीरथ के रूप में एक ही आत्मा ने दो समय पर दो कार्य संपन्न किए हैं। इस एकता का आधार यह माना जाता है कि दोनों की जन्म जयंती एक ही दिन है। गंगा जयंती और गायत्री जयंती के पर्व एक ही तिथि को होते हैं। इन पुण्य अवतरणों में भारतीय संस्कृति धन्य हुई है। भारत माता की गरिमा अमर हुई है। गायत्री का तत्व ज्ञान ब्रह्म विद्या के रूप में विकसित हुआ है। यही है अपनी देव संपदा, जिसके कारण अतीत के स्वर्णिम इतिहास में देश को की देवभूमि कहलाने और समस्त विश्व की अजस्त्र अनुदान वितरण करने का अवसर हमारे महान पूर्वजों को मिलता रहा है। गंगा भूलोक की और गायत्री ब्रह्मलोक की दिव्य शक्ति है। उन्हें प्राण और शरीर की उपमा भी दी जा सकती है। जिस दिन इन दोनों देव वरदानों का लाभ इस भूतल के निवासियों को उपलब्ध हुआ होगा, यह निश्चय ही धन्य माना जाएगा। इन उपहारों से इस भूलोक के प्राणियों को नव जीवन का आनंद मिला। उनके अवतरण की घड़ी भुलाई नहीं जा सकती। महामानवों की प्रेरणा इतिहासों की जयंतियां मनाई जाती है। सामान्य व्यक्ति तक अपने जन्मदिन विवाह दिन मनाते हैं। स्वतंत्रता समारोह के रूप में 15 अगस्त और 26 जनवरी के समारोह हर साल संपन्न होते हैं। अवतारों के जन्मदिन पर सर्वत्र उत्सव मनाए जाते और मेले लगते हैं। फिर कोई कारण नहीं कि वह पुनीत पर्व, जिसके साथ गंगा और गायत्री दोनों के अवतरण का इतिहास जुड़ा हुआ है, असाधारण उत्साह और उल्लास के साथ न मनाया जाए। महत्व और महात्म्य की दृष्टि से देखा जाए तो अन्य जनजातियों की तुलना में यह पर्व किसी भी दृष्टि से हल्का नहीं पड़ता, वरन उनकी गरिमा अधिक ही बैठती है। महत्व देने और मूल्यांकन करने में तथ्यों की गरिमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जयंतियों का अपना महत्व है। उनके सहारे भूतकाल को महान तथ्यों को विस्मृत के गर्त में से गिरने में बचाया जाता है और उन प्रेरणाओं को स्मृति पटल पर फिर से लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जिन्होंने किसी समय महत्वपूर्ण भूमिकाएं संपन्न की थी। मनुष्य की मानसिक संरचना ही ऐसी है कि वर्तमान ही सामने रहता है। उसी को व्यवस्थित बनाने में सारा श्रम और मनोयोग घुस जाता है। भूतकाल की स्मृतियों के साथ संपर्क सूत्र कैसे बनाकर रखा जाए, इसके लिए जयंती आयोजन की परंपरा चलाई गई है। इन आयोजनों से विस्मृत अतीत के साथ जुड़ी हुई प्रेरणा और घटनाएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और उनके प्रभाव का वातावरण जीवन क्रम में समावेश कर सकना संभव हो सकता है। अन्य जनजातियों का अपना महत्व है। उनसे संबंधित समुदाय उन्हें अपनी श्रद्धा की न्यूनाधिकता के अनुरूप हल्के भारी रूप में मनाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, नानक जयंती, गांधी जयंती जैसे व्यक्ति परक और ईस्टर, मुहर्रम, दुर्गा पूजन, नवरात्रि, दीपावली, होली, स्वतंत्रता दिवस जैसे घटना परक पर्व अपने अपने क्षेत्रों में कितने उत्साह से मनाए जाते हैं, इसे भली प्रकार देखा जा सकता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारतीय धर्म, संस्कृति और तत्व ज्ञान की ज्ञान गंगोत्री गायत्री और पवित्रता एवं संपन्नता को देवी गंगा माता की संयुक्त जन्म जयंती उपेक्षित एवं विस्मित हो पड़ी है। यह अतीत की गरिमा को समझाने वाले प्रत्येक भावनाशील व्यक्ति के लिए लज्जा की बात है। समय आ गया है कि इस अवसाद का अंत किया जाए और इस पावन पर्व के प्रति जनमानस में भाव भरा उत्साह उत्पन्न किया जाए।